क्या सरकार किसान भाइयों को रक्षाबंधन पर 4,000 रुपए देगी? क्या पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो 2,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया है? आज उसी पर बात होगी। इसके अलावा बात होगी कब 24वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि की किसानों के खाते में कब आएगी, और आखिरकार किन किसान भाइयों का नाम है वो पीएम किसान निधि की सूची से काट दिया गया है, जिसका मतलब है कि जो 24वीं किस्त है वो किसान भाइयों के खाते में नहीं आएगी। जी हां, चौंका देने वाली खबर है और संकट वाली खबर है उन किसान भाइयों के लिए, क्योंकि 60,000 से ज्यादा ऐसे किसान आए हैं सामने जिनका नाम कहीं ना कहीं कट चुका है, और इसलिए कटा है क्योंकि उन्होंने कुछ गलतियां की है। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उन 60,000 किसानों में से आपका नाम तो कहीं उस सूची में नहीं है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वायरल दावे की, क्या रक्षाबंधन पर किसान को 4,000 रुपए दिए जाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, एक क्रेडिटेड का अगर आपके पास ऐसा मैसेज आ जाए 4,000 रुपए तो कितनी अच्छी बात होगी, क्योंकि रक्षाबंधन का मौका है, बड़े ही खर्चे वाले त्योहार है, भाई बहनों का पावन अवसर है, और इस दिन खर्चा तो खैर सबका ही हो जाता है। तो मैं तो खुद चाहता हूं कि किसानों को 4,000 क्या 10,000 रुपए भी ऐसा क्रेडिट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वायरल दावा क्या कहता है, आज पड़ताल उसकी करेंगे। देखिए, दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है लगातार, और वो ऐसा वीडियो है जहां पर एक रिपोर्टर हाथ में एक माइक लेके कहता है कि अब पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त को 4,000 रुपए कर दिया गया है और रक्षाबंधन पर किसानों को ये मिल जाएगा। इसके अलावा एक जो है न्यूज़पेपर की कटिंग जो है कि कहती है रक्षाबंधन पर देश के किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपए, क्वेश्चन मार्क। सरकार का आया बड़ा बयान, रक्षाबंधन के पावन अवसर ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी जो है ये तमाम फेक न्यूज़ है, फेक खबर है, किसान भाइयों को भटकाया जाता है ऐसी खबरें। क्योंकि देखिए, किसान एक इतनी मासूम कौम है, किसान इतने सीधे हैं, भोले भाले हैं कि वो किसी भी वीडियो, किसी भी झांसे में आसानी से आ जाते हैं, और ऐसे लोग जो है वो किसान भाइयों को जो है फायदा उठाते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सोच समझ कर ही ऐसी खबरों को पूरी तरह से 100% से भरोसा ना करें। देखिए, अगर फैक्ट्स वाली खबरें, अपडेट किसान से जुड़ी हुई आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि भोले किसानों को अपने व्यूज के चक्कर में ना भटकाए, उनको गलत फैक्ट्स वाली नहीं वीडियो उनको नहीं दिखानी चाहिए, जिससे वो जो है किसान वो भटक जाता है, उसके अंदर एक उम्मीद पैदा हो जाती है। वहीं अब बात करेंगे कि आखिरकार किसकी किस्त अटक सकती है। देखिए, मैं बता दूं कि किसान भाइयों ने KYC नहीं किया, उनकी किस्त अटक जाएगी। आधार बैंक के साथ मोबाइल नंबर, देखिए कोई किसान भाई ऐसा होता है जो आधार को अपने बैंक से लिंक कर लेता है लेकिन मोबाइल नंबर लिंक नहीं करता, जिसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन इन प्रोसेस, जी हाँ, जो पैसा है वो इन प्रोसेस दिखाने लगता है, जिसकी वजह से जो पैसा है वो अटक जाता है और कई बार रिवर्स चला जाता है जहां से वो किस्त आई होती है। इसके अलावा अपात्र होना, यानी कि अगर फ्यूचर में मान के चलिए आप सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं तो आप योजना से बाहर हो जाएंगे अपने आप ही। इसके अलावा कई मैंने ऐसे देखा है कि मानकर चलिए 4 भाई हैं और उनके पास अलग अलग उनके परिवार है, यानी कि 4 उनके परिवार है, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं उसमें उन्होंने इकट्ठी जमीन को एक साथ लगा दिया, लेकिन ये गलत है। देखिए, उनको अलग अलग प्रमाण वो अगर देंगे तभी उनको किस्त मिल पाएगी, वरना नहीं मिल पाएगी। तो एक ये भी कारण होता है, क्योंकि जमीन के जो रिकॉर्ड है अगर उसमें एक सिंगल एरर भी होता है तो तब भी किसान भाइयों की जो किस्त है वो अटक जाती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो यूनिक फार्मर आईडी है, जी हाँ, यूनिक फार्मर आईडी के बिना अब कई ऐसी योजना है जैसे कि पीएम किसान मानधन योजना, कृषि यंत्र योजना और कई ऐसी योजनाएं, फर्टिलाइजर जैसे आप सरकारी लेने जाते हैं तो वहां भी जो है ना अब फार्मर आईडी की बहुत ज़्यादा पूछ हो रही है, यानी कि इसके बिना कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो किसान को है ना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो एक ऐसी ये इंपॉर्टेंट गलती है जिनको अगर किसान वक्त रहते बना ले तो सबसे ज़्यादा फायदा रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो सरकार है ना वो पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त है उसको 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने में जुटी हुई है। क्योंकि जो कि अमित शाह ने कहा था कि उनका ऐसा मानना था कि जो किसान है उनको 10,000 रुपए मिलने चाहिए, यानी कि अगर
आप सोच कर देखिए कि अगर वो फाइल अगर खैर स्वीकृत नहीं हुई है अभी तक, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, मंत्रालय में वो अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है क्योंकि इसमें बहुत तामझाम वाली चीज़ें हैं और अभी नहीं होंगी, लेकिन अगर वक्त रहते हो जाती तो कहीं ना कहीं किसान को 4,000 रुपये मिल सकते थे, लेकिन अभी नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि रक्षाबंधन के मौके पर किसान को कोई 4,000 रुपये नहीं मिलेंगे, वो फेक खबर थी। अब बात करते हैं जो जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं जो इंस्टॉलमेंट है, आप सोच रहे होंगे वो कब आएगी, किस महीने में आएगी। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई आधिकारिक डेट अभी तक जो है सरकार ने साझा नहीं किया, लेकिन एक मेरा एनालिसिस है, खुद का पैटर्न है जो ये बता सकता है कि आखिरकार कितने आगे पीछे तक, यानी कि इतना इंतजार ना करना पड़े, लेकिन एक एस्टिमेट जरूर लगाया जा सकता है एक पैटर्न को देखते हुए। देखिए, वो पैटर्न कहता है कि देखिए 2025 की अगर हम किस्त की बात करें तो जो 19वीं किस्त कहा जाता है वो फरवरी के महीने में आई थी, फिर उसके बाद 20वीं जो किस्त है वो आई थी अगस्त के महीने में, यानी कि इन दोनों के बीच में जो गैप है ना वो 6 महीने का है। उसके बाद अगस्त के बाद जब नवंबर में आई थी 21वीं किस्त, तो उसके बीच में जो गैप था वो 3 महीने का था। और वहीं अब 2026 पे आ जाते हैं। देखिए, जो 22वीं किस्त थी 13 मार्च को आई थी, देखिए उसके बाद जो 23वीं किस्त थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल से डायरेक्ट भेजी थी अपने एक रिमोट दबाकर, उसके बाद यानी कि एक पैटर्न देखे, पहले 6 महीने, फिर यहाँ 3 महीने, और इसके बीच में जो है वो 3 महीने लगे। तो अब अमूमन लगने चाहिए पूरे 6 महीने, ठीक है। 6 महीने का इंतजार देके कहीं ना कहीं बड़ा इंतजार है, लेकिन कई लोग ऐसा दावा भी कर रहे हैं कि अक्टूबर में आ सकती है, सितंबर में आ सकती है, लेकिन मेरा जो एनालिसिस कहता है वो कहीं ना कहीं दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में आने की संभावना है, क्योंकि कई फेरबदल किए जा रहे हैं व्यक्तिगत लेवल पे भी और सरकार के लेवल पर भी। लेकिन मैं तो खुद चाहता हूं भाई, किसान की जो किस्त है ये इतनी जल्दी आ जाए ताकि हम भी वीडियो बनाना अब बंद कर दें और किसान के खाते में पूरी तरह से आ जाए। लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आपको कमेंट करके तो जरूर बताना। इसके अलावा ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए आपको किसान कोच को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना जरूरी है।